कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक साइंटिस्ट ने अपने जुनून के चलते एक सुनसान जगह पर खुद का लैब बनाया था। गांव वाले उसे पागल कहते थे क्योंकि उसकी बनाई हर दवाई हमेशा असफल हो जाती थी। हर बार जब उसकी दवाई का परीक्षण होता तो परिणाम नकारात्मक आते। उसकी नाकामी पर गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, उसे नाकाम वैज्ञानिक कहकर बुलाते। लेकिन वो साइंटिस्ट सिर्फ नाकाम नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद और बदले की आग थी। उसने सोच लिया था कि वो ऐसा आविष्कार करेगा जिससे उसकी बेइज्जती करने वाले लोग हमेशा उसे याद रखें। वो दिन रात एक ऐसा इंजेक्शन बनाने में जुटा हुआ था जो इंसान को मौत के बाद भी जिंदा रख सके। एक अंधेरी और तूफानी रात थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। गांव का एक आदमी जंगल के रास्ते शॉर्टकट लेकर अपने घर जा रहा था। वो रास्ता वैसे तो डरावना था, लेकिन उस आदमी को जल्दी थी। तभी अचानक एक परछाई उसके सामने आई। ये कोई और नहीं बल्कि वही साइंटिस्ट था। उसने उस आदमी को पकड़ लिया। आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन वहां सुनने वाला कोई नहीं था। साइंटिस्ट ने उसे बेहोश कर दिया और अपने लैब में खींचकर ले गया। उसने अपने बनाए हुए खतरनाक इंजेक्शन को आदमी के शरीर में डाल दिया। कुछ ही सेकंड में उस आदमी की आंखें लाल हो गईं, उसकी नसें उभर आईं और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। इंजेक्शन का असर भयानक था। वो आदमी अब एक ज़ॉम्बी बन चुका था, लेकिन वैज्ञानिक ने जो सोचा था उससे कुछ अलग हुआ। वो ज़ॉम्बी अपनी इंसानियत पूरी तरह से भूल चुका था। वो एक खून का प्यासा दरिंदा बन गया। उसने सबसे पहले साइंटिस्ट को ही मार डाला। वैज्ञानिक भी अब मरने के बाद उसी इंजेक्शन के कारण ज़ॉम्बी बन गया। अब ये दोनों ज़ॉम्बी उस जंगल में घूमने लगे। उनके कदम जहां भी पड़ते वहां सिर्फ खून खराबा और तबाही होती। धीरे धीरे वो जंगल ज़ॉम्बी का इलाका कहलाने लगा। गांव वाले दिन में भी उस जंगल के पास जाने से डरने लगे। लेकिन समस्या तब बढ़ी जब गांव के जानवर और लोग गायब होने लगे। गांव में अजीब अजीब कहानियां सुनाई देने लगीं। कोई कहता कि उसने लाल आंखों वाले दो डरावने साए देखे जो पेड़ों के बीच से झांक रहे थे। कोई कहता कि आधी रात को भयानक चीखें सुनाई देती हैं। साहसिक कदम गांव के कुछ नौजवानों ने हिम्मत की और उस जंगल में जाने का फैसला किया। वो सभी अपने साथ मशालें और हथियार लेकर निकले। लेकिन जैसे ही वो सभी जंगल के अंदर पहुंचे, चारों ओर सन्नाटा था। अचानक झाड़ियों से अजीब आवाजें आने लगीं। एक एक करके वो सभी नौजवान गायब होने लगे। कुछ ही देर में उन पर ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया। उनकी खून से सनी चीखें जंगल के हर कोने में गूंजने लगीं। गांव वालों ने उस दिन के बाद उस जंगल के पास जाना छोड़ दिया। वो इलाका हमेशा के लिए शापित घोषित कर दिया गया। कहते हैं कि आज भी उस जंगल से अजीब आवाजें आती हैं। लाल आंखों वाले ज़ॉम्बीज़ अब भी वहां घूमते हैं, अपने अगले शिकार की तलाश में। जो कोई भी उस जंगल में जाने की कोशिश करता है वो कभी वापस नहीं लौटता, और अगर लौटता भी है तो वो इंसान नहीं रहता बल्कि एक ज़ॉम्बी बन जाता है। गांव वाले जंगल के पास जाने से डरने लगे थे, लेकिन उनमें से एक युवक अर्जुन जिद्दी और बहादुर था। उसने इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। अर्जुन ने फैसला किया कि वो अकेले जंगल में जाएगा और पता लगाएगा कि ज़ॉम्बीज़ की सच्चाई क्या है। रात का समय चुना गया क्योंकि तभी ज़ॉम्बीज़ सक्रिय होते थे। अर्जुन ने अपनी माँ की पुरानी दी हुई ताबीज पहन ली और एक मशाल लेकर जंगल में दाखिल हुआ। जंगल का सन्नाटा ऐसा था जैसे वह किसी अनजानी ताकत का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही अर्जुन ने जंगल के अंदर कदम रखा, उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पत्तों की सरसराहट और सूखी डालियों के टूटने की आवाजें उसकी धड़कनें बढ़ा रही थीं। अचानक झाड़ियों से एक ज़ॉम्बी निकला। उसकी लाल चमकती आंखें और खून से सने नुकीले दांत देखकर अर्जुन का दिल बैठ गया। लेकिन अर्जुन ने साहस दिखाया। उसने मशाल को जोर से घुमाया और ज़ॉम्बी कुछ देर के लिए पीछे हट गया। तभी पीछे से दूसरी डरावनी परछाई आई। अर्जुन को समझ आ गया कि वो अकेला नहीं था, ये साइंटिस्ट का ज़ॉम्बी था। जैसे ही दोनों ज़ॉम्बीज़ अर्जुन पर हमला करने वाले थे,
अर्जुन की नजर एक पुरानी किताब पर पड़ी जो वहीं जमीन पर गिरी हुई थी। वो किताब वैज्ञानिक की डायरी थी। अर्जुन ने जल्दी से किताब उठाई और भागने की कोशिश की। ज़ॉम्बी उसके पीछे पीछे दौड़े। अर्जुन जैसे तैसे अपनी जान बचाकर जंगल के बाहर निकल गया, लेकिन वो पूरी तरह हाँफ रहा था। घर आकर उसने डायरी को खोलकर पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, ये सिर्फ शुरुआत है। मैंने जो इंजेक्शन बनाया है वो इंसान को जिंदा तो रखता है, लेकिन अब मैं कुछ ऐसा बनाने जा रहा हूं जो इन्हें नियंत्रित कर सके। इस जंगल के नीचे छुपा है मेरा असली लैब। वहां मेरी आखिरी खोज छुपी हुई है। अगर वो किसी गलत हाथ में गई तो इंसानियत का अंत निश्चित है। डायरी के आखिरी पन्ने में एक नक्शा बना हुआ था जिसमें उस गुप्त लैब का पता था। अर्जुन को समझ आ गया कि ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। असली खतरा अभी बाकी था। लेकिन इससे पहले कि अर्जुन कुछ और सोच पाता, अचानक खिड़की पर जोर की दस्तक हुई। वो डरते हुए खिड़की के पास गया। उसने बाहर झांक कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। जैसे ही उसने खिड़की बंद करने की कोशिश की, एक लाल आंखें चमकती हुई परछाई उसके सामने आ खड़ी हुई। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन सवाल ये है, अर्जुन के साथ क्या हुआ? वैज्ञानिक की गुप्त लैब में क्या छुपा है? क्या वो जंगल का रहस्य सुलझा पाएगा या ज़ॉम्बीज़ की दुनिया का हिस्सा बन जाएगा? तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। पिछली रात अर्जुन के घर के बाहर जो हुआ, उसने उसकी रातों की नींद उड़ा दी। लाल आंखों वाली परछाई उसे बार बार याद आ रही थी, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने तय किया कि वो वैज्ञानिक की गुप्त लैब तक जाएगा और इस खतरनाक रहस्य को खत्म करेगा। अगली सुबह अर्जुन ने डायरी का नक्शा ध्यान से देखा। उसमें जंगल के अंदर एक गुफा का जिक्र था जो वैज्ञानिक की असली लैब का रास्ता दिखाती थी। अर्जुन ने अपनी मशाल, पानी और एक धारदार चाकू लिया और निकल पड़ा। जंगल में कदम रखते ही अर्जुन को एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे सड़े हुए मांस की। रास्ते में जगह जगह खून के निशान और हड्डियां बिखरी हुई थीं। अर्जुन के कदम भारी हो रहे थे, लेकिन वो रुका नहीं। कुछ देर बाद उसे एक पुरानी और टूटी फूटी गुफा दिखी। गुफा के बाहर बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें फैली हुई थीं, जो इसे और डरावना बना रही थीं। अर्जुन ने गहरी सांस ली और गुफा के अंदर घुस गया। गुफा के अंदर का नजारा और भी भयानक था। दीवारों पर अजीब चित्र और खून से सने निशान थे। चलते चलते अर्जुन को एक बड़ा लोहे का दरवाजा मिला। दरवाजा आधा खुला हुआ था। अर्जुन ने मशाल से रोशनी करते हुए अंदर झांका। अंदर वैज्ञानिक की गुप्त लैब थी। जगह जगह टूटी हुई शीशियां, कांच के बड़े बड़े कंटेनर और अजीब से पाउडर के ढेर थे। दीवार पर एक बोर्ड लटका था जिस पर लिखा था, मौत यहाँ है, लेकिन जो इसे समझ ले वही जीवन को पा सकता है। अर्जुन ने कमरे को ध्यान से देखना शुरू किया। तभी उसे एक बक्सा दिखा जिस पर ताला लगा था। अर्जुन ने चाकू से ताला तोड़ दिया। बक्से के अंदर एक और डायरी थी। डायरी में लिखा था, अगर कोई इस डायरी को पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि मैं मर चुका हूं। मैंने जो इंजेक्शन बनाया वो केवल शुरुआत थी। असली शक्ति इस लैब के नीचे है। वहां एक ऐसा वायरस है जो न केवल इंसानों को ज़ॉम्बी बना सकता है, बल्कि उन्हें मेरे नियंत्रण में भी ला सकता है। लेकिन अगर यह वायरस किसी गलत हाथ में गया तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। अर्जुन को एहसास हुआ कि इस लैब के नीचे एक और गुप्त जगह है। उसने कमरे को ध्यान से खोजना शुरू किया और फर्श पर एक दरवाजा देखा। वो दरवाजा भारी था, लेकिन अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे खोला। नीचे उतरते ही अर्जुन को एक ठंडी और अंधेरी जगह मिली। वहां बड़े बड़े कंटेनरों में लिक्विड भरा हुआ था, जिसमें अजीबोगरीब आकृतियां तैर रही थीं। उनमें से कुछ ज़ॉम्बी जैसे दिख रहे थे। अर्जुन को यह समझते देर नहीं लगी कि यह वैज्ञानिक की असली प्रयोगशाला थी। अचानक पीछे से एक अजीब सी आवाज आई। अर्जुन पलटा तो उसने देखा कि एक ज़ॉम्बी उसके पास खड़ा था। अर्जुन ने मशाल घुमाई और उसे दूर भगाने की कोशिश की, लेकिन फिर एक और ज़ॉम्बी उसके सामने आ गया। अब अर्जुन चारों ओर से घिर चुका था।
वह अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। तभी उसने देखा कि एक कंटेनर टूटने वाला है। कंटेनर से निकलने वाली गैस ने ज़ॉम्बीज़ को और ज्यादा ताकतवर बना दिया। अर्जुन किसी तरह से वहां से भागने में कामयाब हुआ, लेकिन उसने देखा कि लैब से निकलने वाली गैस जंगल में फैलने लगी थी। ये वही वायरस था जिसका जिक्र डायरी में था। अर्जुन को समझ आ गया कि अगर इस गैस को रोका नहीं गया तो यह पूरे गांव और फिर शहर तक फैल जाएगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसे कैसे रोका जाए। अर्जुन जंगल से बाहर निकल आया। उसने सोचा कि गांव वालों को इस खतरे के बारे में चेतावनी देनी होगी, लेकिन जैसे ही वो गांव पहुंचा, उसने देखा कि वहां अजीब सन्नाटा था। अर्जुन को ये देखकर झटका लगा कि गांव के कई लोग गायब थे और जो बचे हुए थे उनकी आंखें लाल हो चुकी थीं। वो सभी धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन रहे थे। अर्जुन समझ गया कि उसे जल्द से जल्द इसका हल ढूंढना होगा, लेकिन सवाल ये था, वायरस को कैसे रोका जाए? वैज्ञानिक की डायरी में और क्या राज छिपे हैं? क्या अर्जुन इस तबाही को रोक पाएगा या खुद इसका शिकार बन जाएगा? तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। अर्जुन ने गांव में हर तरफ तबाही का मंजर देखा। जिन लोगों को वो जानता था वो अब इंसान नहीं बल्कि लाल आंखों वाले ज़ॉम्बीज़ बन चुके थे। अर्जुन के सामने दो ही रास्ते थे, या तो वो भाग जाए और अपनी जान बचाए, या फिर इस वायरस को खत्म करने का रास्ता ढूंढे। उसने वैज्ञानिक की डायरी को फिर से पढ़ने का फैसला किया। डायरी के आखिरी पन्नों में लिखा था, अगर इस वायरस को रोका नहीं गया तो ये पूरे मानव समाज को ज़ॉम्बीज़ में बदल देगा। लेकिन इसका तोड़ भी यहीं लैब में छुपा है। ये एक एंटीवायरस है जिसे मैंने तैयार किया था, लेकिन इसे एक्टिव करने के लिए लैब के मुख्य सिस्टम को चालू करना होगा। अर्जुन को पता था कि उसे वापस जंगल में जाना होगा, लेकिन इस बार खतरा और भी बड़ा था। पूरे रास्ते ज़ॉम्बीज़ घूम रहे थे। अर्जुन ने अपने साथ कुछ तेजाब की बोतलें और धारदार हथियार लिए। जंगल में कदम रखते ही अर्जुन ने महसूस किया कि वायरस तेजी से फैल रहा था। पेड़ पौधे मुरझा रहे थे और हवा में अजीब सी गंध थी। रास्ते में उसे कई ज़ॉम्बीज़ दिखे, लेकिन वो सावधानी से उनके बीच से निकलता गया। काफी मशक्कत के बाद अर्जुन उस गुफा तक पहुंचा। इस बार दरवाजा पूरी तरह खुला हुआ था और अंदर से भयानक आवाजें आ रही थीं। जैसे ही अर्जुन अंदर घुसा, उसने देखा कि लैब पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी थी। कई कंटेनर फूट चुके थे और गैस पूरी तरह से फैल चुकी थी। अर्जुन ने जल्दी से डायरी में दिए निर्देशों के मुताबिक मुख्य सिस्टम की तलाश शुरू की। उसे दीवार पर एक बड़ा पैनल दिखा जिसमें कई बटन और स्विच थे, लेकिन तभी एक भयानक आवाज गूंजने लगी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा तो वैज्ञानिक का ज़ॉम्बी उसकी ओर बढ़ रहा था। ये ज़ॉम्बी बाकी ज़ॉम्बी से ज्यादा खतरनाक और ताकतवर था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और वो अर्जुन पर झपट पड़ा। अर्जुन ने तेजाब की बोतल उठाई और उस पर फेंक दी। ज़ॉम्बी थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन तुरंत फिर से उठ खड़ा हुआ। अर्जुन ने जल्दी से पैनल की ओर दौड़ लगाई और बटन दबाने शुरू किए, लेकिन सिस्टम चालू होने के लिए समय ले रहा था। अर्जुन ने पैनल पर लिखा देखा कि एंटीवायरस को एक्टिव होने में 5 मिनट लगेंगे, लेकिन 5 मिनट बहुत लंबा समय था क्योंकि वैज्ञानिक का ज़ॉम्बी उस पर लगातार हमला कर रहा था। अर्जुन ने अपनी मशाल उठाई और ज़ॉम्बी को आग लगाने की कोशिश की। ज़ॉम्बी आग की लपटों में झुलसने लगा, लेकिन उसकी ताकत कम नहीं हुई। तभी अचानक एंटीवायरस का सिस्टम चालू हो गया। एक तेज रोशनी फैल गई और हवा में अजीब सी गंध फैलने लगी। एंटीवायरस ने धीरे धीरे असर दिखाना शुरू किया। लैब के अंदर बंद ज़ॉम्बीज़ पिघलने लगे और उनकी चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगीं। वैज्ञानिक का ज़ॉम्बी भी धीरे धीरे कमजोर होने लगा, लेकिन तभी अर्जुन ने देखा कि पैनल के पास एक और अलार्म बजने लगा। सिस्टम ओवरलोड हो रहा था। एंटीवायरस पूरी तरह से फैलाने के लिए सिस्टम को मैन्युअली बंद करना होगा। अर्जुन के पास 2 ही विकल्प थे, या तो वो अपनी जान बचाकर भाग जाए या फिर सिस्टम को बंद करके पूरी दुनिया को बचाए। अर्जुन ने बिना देर किए सिस्टम के पास जाकर उसे मैन्युअली बंद किया। जैसे ही उसने स्विच ऑफ किया, पूरे लैब में तेज विस्फोट हुआ।
अर्जुन की चीखें गूंज उठीं और वो धुएं में गायब हो गया। गांव में धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। ज़ॉम्बीज इंसान में बदल गए और वायरस का असर खत्म हो गया। लेकिन अर्जुन वापस नहीं लौटा। गांव वाले उसे एक नायक मानने लगे जिसने अपनी जान देकर सबको बचाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जंगल के उस हिस्से में आज भी कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं कि वहां अर्जुन की आत्मा घूमती है जो अब भी जंगल की रक्षा करती है। लेकिन क्या यह सच में अंत था? लैब के एक टूटे कंटेनर में हलचल हो रही थी। उसमें से कुछ ग्रीन लिक्विड धीरे धीरे बाहर बह रहा था। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। अर्जुन की कुर्बानी के बाद गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था। लोग सोचने लगे थे कि ज़ॉम्बीज का खतरा हमेशा के लिए खत्म हो गया है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि लैब के एक टूटे कंटेनर से रिश्ता हुआ हरा लिक्विड धीरे धीरे मिट्टी में समा रहा था। कुछ हफ्तों बाद गांव के पास की जमीन में उगने वाले पौधों में अजीब सी चमक दिखाई देने लगी। ये पौधे सामान्य नहीं थे। उनकी जड़ें लाल थीं और उनकी पत्तियां अजीब तरह से लहरा रही थीं, जैसे वे जिंदा हों। एक दिन गांव का किसान रामू अपने खेतों में काम कर रहा था। उसने देखा कि उसके खेत में अजीब पौधे उगने लगे हैं। उसने अपनी दरांती से उन्हें काटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पौधे को छुआ, उसकी आंखों में जलन होने लगी। रामू घर लौटा, लेकिन अगले दिन उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उसकी हालत बिगड़ने लगी। वो चिल्ला रहा था। उसके शरीर में अजीब ऐंठन हो रही थी। और फिर रामू का शरीर कांपने लगा और कुछ ही देर में वो पूरी तरह बदल चुका था। वो अब इंसान नहीं रहा। वो एक नया और भी खतरनाक ज़ॉम्बी बन चुका था। रामू ने सबसे पहले अपने ही परिवार पर हमला किया। उसकी चीख पुकार से लोग इकट्ठा हुए, लेकिन जो भी उसे रोकने की कोशिश करता वो जख्मी हो जाता। रामू की एक खरोंच ही काफी थी। जिसे भी वो छूता वो भी ज़ॉम्बी में बदलने लगता। गांव में जल्द ही अराजकता फैल गई। कुछ ही दिनों में गांव का आधा हिस्सा इन नए ज़ॉम्बीज की चपेट में आ गया। इन ज़ॉम्बीज में पहले से ज्यादा ताकत और गुस्सा था। वीरेंद्र गांव में अर्जुन का एक करीबी दोस्त था। वीरेंद्र अर्जुन की मौत के बाद से ही वो जंगल के रहस्य को समझने में जुटा हुआ था। जब उसे गांव में हो रही घटनाओं के बारे में पता चला तो वो जान गया कि ये सब जंगल में रिसे हुए वायरस के कारण हो रहा है। वीरेंद्र ने अर्जुन की डायरी को पढ़ा और उसमें छुपे सुरागों को समझने की कोशिश की। डायरी के एक पन्ने पर लिखा था, ये वायरस मिट्टी और पानी के संपर्क में आने पर और भी ताकतवर हो जाता है। इसे रोकने का एकमात्र तरीका है उस लैब के अंदर मौजूद फाइनल फॉर्मूला, जो एंटीवायरस का शुद्ध रूप है। लेकिन इसे एक्टिव करना मौत को बुलाने जैसा है। वीरेंद्र ने तय किया कि वो अर्जुन की तरह इस खतरे का सामना करेगा। उसने जंगल में जाने की तैयारी शुरू की। वो अपने साथ आग लगाने वाले बम, तेजाब की बोतलें और एक पुराने नक्शे को लेकर जंगल की ओर बढ़ा। फिर सामने जंगल में वीरेंद्र को वही अजीब सन्नाटा महसूस हुआ जो अर्जुन ने महसूस किया था। लेकिन इस बार खतरा और भी बड़ा था। जमीन से लाल धुआं उठ रहा था और हवा में जहर जैसा कुछ तैर रहा था। वीरेंद्र जैसे तैसे गुफा तक पहुंचा। उसने देखा कि लैब अब पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी, लेकिन लैब के अंदर की दीवारों पर एक अजीब चमकदार लिक्विड बह रहा था। ये वही वायरस था जिसने मिट्टी को जहरीला बना दिया था। वीरेंद्र ने गुप्त कमरे की ओर देखा। वहां एंटीवायरस का आखिरी कंटेनर रखा हुआ था, लेकिन उसे हासिल करना आसान नहीं था। लैब के अंदर ज़ॉम्बीज घूम रहे थे। वीरेंद्र ने अपनी मशाल और तेजाब का इस्तेमाल करते हुए ज़ॉम्बीज से लड़ाई शुरू की, लेकिन वो अकेला था और ज़ॉम्बीज की संख्या बहुत ज्यादा। जैसे तैसे वो गुप्त कमरे तक पहुंचा और कंटेनर को उठा लिया। कंटेनर पर एक नोट लिखा था, इस एंटीवायरस को फैलाने के लिए इसे पूरे जंगल में जलाना होगा, लेकिन ये बहुत खतरनाक है क्योंकि इसके संपर्क में आने वाले इंसान की मौत निश्चित है। वीरेंद्र जानता था कि अगर उसने ये काम नहीं किया तो वायरस पूरी दुनिया में फैल जाएगा। उसने कंटेनर को मशाल से जलाया। जैसे ही कंटेनर से धुआं निकलने लगा,
ज़ॉम्बीज पिघलने लगे। लेकिन धुएं का असर वीरेंद्र पर भी होने लगा। उसकी आंखों में जलन होने लगी और उसे महसूस हुआ कि वो अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा। वीरेंद्र ने अपनी आखिरी ताकत लगाकर कंटेनर को जंगल के सबसे ऊंचे हिस्से तक पहुंचाया और वहां आग लगा दी। पूरा जंगल जलने लगा और ज़ॉम्बीज का आतंक खत्म हो गया। लेकिन वीरेंद्र इस आग से बच नहीं सका। उसने अर्जुन की तरह अपनी जान देकर पूरे गांव को बचा लिया। गांव वाले फिर से सामान्य जीवन जीने लगे, लेकिन जंगल के पास जाने की किसी में हिम्मत नहीं थी। लोग कहते हैं कि वीरेंद्र और अर्जुन की आत्माएं अब भी जंगल की रक्षा करती हैं। लेकिन एक वैज्ञानिकों की टीम ने उस जल चुके जंगल में रिसर्च के लिए कदम रखा। उन्होंने वहां मिट्टी के एक सैंपल को उठाया जिसमें अभी भी हरे लिक्विड की थोड़ी मात्रा मौजूद थी। क्या ये वायरस फिर से लौटेगा? क्या दुनिया एक और ज़ॉम्बी महामारी का सामना करेगी? तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। वीरेंद्र की कुर्बानी के बाद गांव फिर से शांत हो गया। लोग धीरे धीरे अपने जीवन में वापस लौट रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि जंगल से लिया गया वो मिट्टी का सैंपल जिसमें वायरस के निशान बाकी थे, अब एक नई तबाही की शुरुआत करने वाला था। ये सैंपल शहर की एक बड़ी प्रयोगशाला में पहुंचा, जहां वैज्ञानिकों की टीम ने उस पर रिसर्च शुरू की। उनका मानना था कि वो सभी इस वायरस को समझकर मानवता के लिए कोई बड़ी खोज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही सैंपल पर काम शुरू हुआ, एक गलती हो गई। वायरस ने प्रयोगशाला में हवा के जरिए फैलना शुरू कर दिया। पहले एक वैज्ञानिक बीमार पड़ा, फिर दूसरा। कुछ ही दिनों में पूरी लैब के लोग संक्रमित हो गए। लेकिन ये वायरस पहले से भी ज्यादा खतरनाक था। संक्रमित लोग न सिर्फ ज़ॉम्बी बन रहे थे, बल्कि उनके पास अब पहले से ज्यादा ताकत और चालाकी थी। वायरस के फैलने की खबर जल्दी ही पूरे देश में फैल गई। सरकार ने उस शहर को पूरी तरह बंद कर दिया। लेकिन वहां के कुछ लोग, जिन्हें अर्जुन और वीरेंद्र की कहानियों के बारे में पता था, जानते थे कि इस खतरे को खत्म करने का उपाय उन्हीं की लिखी डायरियों में छिपा है। गांव का एक युवा लड़का कबीर अर्जुन और वीरेंद्र का बड़ा प्रशंसक था। उसने उनकी डायरियों को बार बार पढ़ा था। उसे यकीन था कि अगर कोई इस वायरस को रोक सकता है तो वो खुद है। कबीर ने वीरेंद्र की डायरी में लिखा एक सुराग खोज निकाला। अगर ये वायरस कभी फिर से जागे तो इसका तोड़ उस जंगल में ही छिपा है जहां से ये शुरू हुआ था। कबीर ने अपनी तैयारी शुरू की। उसने अपनी कुछ दोस्तों की मदद ली और एक टीम बनाई। उनके पास केवल कुछ हथियार, मशालें और वीरेंद्र की डायरी का नक्शा था। वो सभी जंगल की ओर बढ़े जहां सब कुछ खत्म हुआ था। जंगल अब पूरी तरह बदला हुआ था। हर जगह राख के ढेर थे, लेकिन उन ढेरों से अजीब तरह के पौधे उग रहे थे। ये पौधे हवा में जहर छोड़ रहे थे। कबीर और उसकी टीम ने वीरेंद्र की डायरी में बताए रास्ते पर चलना शुरू किया। चलते चलते वो उसी गुफा तक पहुंचे जहां पहले लैब थी, लेकिन गुफा अब और भी डरावनी और खतरनाक लग रही थी। अंदर घुसते ही उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कबीर ने गुफा के अंदर एक और दरवाजा देखा जो पहले कभी नहीं खुला था। वीरेंद्र की डायरी में लिखा था कि यह दरवाजा वायरस के असली स्रोत तक जाता है, लेकिन इसे खोलने का मतलब मौत को बुलाना है। कबीर ने अपनी टीम के साथ दरवाजा खोला। अंदर एक बड़ा कक्ष था जिसमें एक विशाल कंटेनर रखा था। इस कंटेनर में हरे रंग का लिक्विड भरा हुआ था जो हल्का हल्का चमक रहा था। ये वही था वायरस का असली स्रोत। जैसे ही टीम ने कंटेनर को छुआ, अचानक पूरे कक्ष में भयानक ज़ॉम्बीज आ गए। ये ज़ॉम्बीज पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। कबीर और उसकी टीम ने मशाल और हथियारों से उनका सामना किया, लेकिन ज़ॉम्बीज की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। कबीर को याद आया कि डायरी में लिखा था, अगर वायरस का स्रोत नष्ट करना है तो कंटेनर को पूरी तरह जलाना होगा, लेकिन इसे जलाने के लिए किसी को अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी, क्योंकि इस प्रक्रिया में पूरा कक्ष तबाह हो जाएगा। कबीर ने अपनी टीम को बाहर जाने के लिए कहा। उसकी टीम ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कबीर ने कहा, अगर मैं नहीं रहा तो कम से कम दुनिया को बचाया जा सकेगा।
कबीर ने कंटेनर के पास एक बड़ा विस्फोटक रखा और उसे जलाया। जैसे ही विस्फोट हुआ, पूरे कक्ष में आग फैल गई। कंटेनर में मौजूद वायरस पूरी तरह नष्ट हो गया, लेकिन कबीर उस आग से बच नहीं सका। गुफा पूरी तरह ध्वस्त हो गई और जंगल का वो हिस्सा हमेशा के लिए खत्म हो गया। दुनिया बच गई, लेकिन कबीर की कुर्बानी के बाद वायरस का खतरा हमेशा के लिए खत्म हो गया। गांव और शहर के लोग उसे नायक मानने लगे। उसकी कहानी हर जगह गूंजने लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ सालों बाद एक दूर के देश में एक वैज्ञानिक ने एक पुराना सैंपल पाया। ये वही मिट्टी थी जो पहले जंगल से ली गई थी। उसने इसे जांच के लिए इस्तेमाल किया और कुछ ही दिनों बाद वो भी संक्रमित हो गया। क्या वायरस फिर लौटेगा? कहानी खत्म हुई, लेकिन एक सवाल छोड़ गई। क्या मानवता सच में सुरक्षित है, या ये तबाही फिर से लौटेगी?